भारतीय जनता पार्टी आगे और करेगी, अगले 10-15 दिन और करेगी। मैं आपको अभी बता दूं, इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगेंगे। और फिर जिस तरह विनोद राय माफिया मांगता घूम रहा है, ये भी माफी मांगेंगे, ये भी बता रहे। मेरे को पूरा पता है भारत की, और हमें पूरा विश्वास है भारत की कानूनी व्यवस्था। माफिया मांगते घूमेंगे, पर आज जो ये कह रहे हैं ना, उसके बारे में हमारा तो एक ही सवाल है कि 8 सालों में क्या आप कहां थे इन आरोपों पे, और 8 साल में क्या छानबीन हुई, वो देश को पता है। विस्तृत सिलसिलेवार इस प्रेस वार्ता का उत्तर हम 4 बजे एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी, अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई। आइए, आप तिरंगा हाथ में लीजिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 3 घंटे, ज्यादा नहीं होगा आपसे। पैर में छाले पड़ेंगे, सर्दी जुकाम का भी डर रहेगा। हम नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ। 3 घंटे चलिए, तिरंगा थामना पड़ेगा मोदी जी, ये प्री कंडीशन। तिरंगा थाम के चलिए, आपके मन से सब ये जो गलत विकार है ना, ये सब निकल जाएंगे जब तिरंगा हाथ में होगा। और जब समस्त लोग जोड़ने की बात करेंगे, कोई तोड़ने की बात नहीं करेगा, आपके मन से विकार मिट जाएंगे। आपके साथ में आपके कैबिनेट के सहयोगियों को भी लाइए, उनको 3 घंटे मत चलाइए। अमित शाह साहब को 15 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल, पर 15 मिनट में उनको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अमित शाह साहब, स्मृति दीदी को 5 मिनट फायदा मिलेगा। चलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 5 मिनट दीदी चलिए। आपके मन से जो ये घृणा है, ये उठ पटांग के आप ट्वीट करते हो, सब बंद करें, मुझे पता है, क्योंकि ये जोड़ने की बात है। जब लोग वहां पे जोड़ने की बात करेगा, जब सब लोग वहां पे तिरंगा लेके चल रहे होंगे, जब चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोषण होंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप ये सब जो शर्ट, पैंट, जूते, कपड़े, कंटेनर, इन सब से आप ऊपर आ जाओगे। और फिर इसकी बात करोगे कि महंगाई कैसे कम की जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, झूठ कैसे खत्म किया जाए, इकोनॉमी से भी और वार्तालाप में भी। तो चलिए, और हम तो आपको कहेंगे मोदी जी, आपने हमारे लोगों का तो अपमान किया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। उस अपमान के बाद भी हम कह रहे हैं हमारे नेतृत्व में चलिए। राहुल गांधी जी आधी बाह का शर्ट पहन के आगे चलेंगे, मोदी जी आप पूरा स्वेटर पहने, हम कोई आपको कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का कोई आदमी ट्वीट नहीं करेगा आपकी फोटो। आप पूरा स्वेटर मफलर डाल के चलिए, 3 घंटे चलिए मोदी जी, सब विकार खत्म हो जाएंगे तिरंगा हाथ में। ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव। कभी बोलते हैं वहां क्यों गए, वहां क्यों नहीं गए। मैं तो बोलता हूं अटल जी की बात समाधि पे भी गए। मोदी जी, आपने तो उनकी नीतियों का, नेतृत्व का, उनके व्यक्तित्व का अपमान किया 8 साल तक। पिछले 8 साल में जब आप हमेशा बोलते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वाजपेयी जी भी थे उस 70 साल में, रोज अपमान करते थे उनका। हमने तो आपके जो आपने दोष किया उसकी क्षमा मांगने हमारे लीडर गए अटल जी की समाधि पे, कि अटल जी हम मोदी जी की तरफ से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि रोज मोदी जी ने आपका अपमान किया, आपकी नीतियों का अपमान किया, आपके नेतृत्व का अपमान किया, आपकी सोच का अपमान किया। और कारण क्या था अपमान करने का? क्योंकि अटल जी ने कहा था मोदी जी को अहमदाबाद में, राजधर्म निभाओ, राजधर्म। तो वो ठेस है मोदी जी, ये ठेस वेस सब खत्म हो जाएगी। घृणा, नफरत, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब खत्म हो जाएगा। 3 घंटे चलिए, आप कहेंगे जहां पे आपकी व्यवस्था की जाएगी, आपके लिए आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और मैं इंश्योर करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको उचित सम्मान मिलेगा। तिरंगा उठा के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। और जितने कैबिनेट के 2-3 लोग तो मैंने बताया, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, कोई हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, एक और उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि राहुल गांधी अटल जी के यहाँ, अटल जी की समाधि पर तो गए, लेकिन अपने ही पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उनको बाईपास करके इंदिरा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाया, उनको भुला दिया। और नरसिम्हा राव के पोते ने भी ये आरोप लगाया, जो कि भाजपा में। देखिए, मैंने कहा ना,
समस्या उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कभी वहां जूते क्यों पहने, वो इतने रुपए के जूते क्यों पहने, सर्दी क्यों नहीं लगती है तुमको, सफेद टी शर्ट क्यों पहना, कंटेनर में कैसे रहते हो, खाना क्या खाते हो, 32 किलोमीटर रोज कैसे चल लेते हो, सारे सवाल उठाए ना हम एक से भी विचलित नहीं, क्योंकि हम सच के साथ जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। अभी फिर उठाया कि वहां क्यों नहीं गए, वहां क्या क्यों गए। अरे आप तो अपने नेताओं के अपमानित कर रहे हो, रोज अपमान करते हो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वाजपेयी जी का बेचारे का अपमान रोज हिंदुस्तान सहता है। जब मोदी जी बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 7 साल तो वाजपेयी जी के थे, इसका मतलब वाजपेयी जी और आडवाणी जी कुछ नहीं कर रहे थे, ये मोदी जी रोज कहते हैं। अब हम वाजपेयी जी के लिए, वाजपेयी जी के सामने उनके दोषों के लिए क्षमा मांगने गए, तो अब कह रहे वहां क्यों नहीं गए। अरे वहां भी चले जाएंगे मोदी जी, आप आइए यात्रा में, आपको लेके चलेंगे, वहां जाके आपको भी लेके चलेंगे। हम कोई आपको ये थोड़ी मानते हैं कि आप दुश्मन हो, हमारे मन में है ही नहीं वो बात। हम तो मोदी जी बार बार आपको ये भी कहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, चीन को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, नाम लेके ललकारे, हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, आप देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर आपको पता नहीं क्या डर लगता है। ये डर भी मिटेगा भारत जोड़ो यात्रा में, जब आपको पीछे 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग पीछे चलते हुए दिखेंगे ना मोदी जी, तो फिर आपको लगेगा हिंदुस्तान आपके साथ चल रहा है। तो आपको ये जो चीन का नाम लेने से जो भय है ना, वो भी मिट जाएगा। भय, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सब खत्म होते हैं। 3 घंटे यात्रा में चलिए, यात्रियों के साथ भोजन करिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। पर कंडीशन एक है मोदी जी, तिरंगा तो हाथ में लेना पड़ेगा, उसका अपमान हम नहीं सही। आप कोई दूसरे झंडे ले आओ, नो, तिरंगा लेके राहुल जी के नेतृत्व में चलना पड़ेगा। 3 घंटा चलिए, बहुत आत्मिक शांति भी मिलेगी, देश के ये सुविचार आएंगे। और ये जो दिन भर ये चलता रहता है कि आज क्या करूं, आज कैसे, आज टीवी में क्या चलवा दें, आज अखबारों में क्या छपवा दें, आज सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड करा दें, आज कैसे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसको कैसे और चलाएं, ये सब भाव मिट जाएंगे। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, रोजगार बेरोजगार, महंगाई सस्ती बढ़ा, महिलाएं यूथ, ये दिमाग में आना चालू हो जाएगा। और जिस दिन ये दिमाग में आएगा, भारत में पुनः 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आ जाएगी। जिस दिन 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आएगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11-12 में 2.2% थी, वो पुनः स्थापित हो जाएगी। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, आखिर हम एक ही देश में रहते हैं। तो ये आप इन चीजों से ऊपर उठिए। अब 22 में एक रेजोल्यूशन लीजिए मोदी जी, पूरी कैबिनेट को आप लेके अपने घर बुलाइए और गंगा जल लेके सबको रेजोल्यूशन दिलवाइए कि अब हम कुछ भी सांप्रदायिक द्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, धर्मों के प्रति भेद, ये सब मिटा देंगे। तो आपको अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में इतना लोगों के बीच में जो प्यार है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें मत से पड़ी है आपकी कौन कहां गया। मैं तो उनको कह रहा हूं, हम वहां नहीं गए ना, मोदी जी आ जाइए, आप अपन सब मिलके वापस हैदराबाद चलते हैं। और माननीय नरसिम्हा राव साहब जो वास्तविक रूप से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिनकी सरकार में हुआ, जिन्होंने पूरे देश के आर्थिक तंत्र को हिलाया, जिसका फायदा आज भी हम लोगों को मिल रहा है, जो नई मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप क्यों इसमें पड़े? वापिस आपको कहना है नहीं, एक बार वापिस चलो वाजपेयी जी के, वापिस चलेंगे, वापिस इंदिरा जी के पास आपको भी लेके चलेंगे, राजीव जी की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे, बापू की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे। और सिर्फ वो फोटो वाली के लिए नहीं वहां बैठेंगे आधा घंटा और सोचेंगे कि बापू ने जो कहा वो हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। सोचेंगे कि आपकी पार्टी के जो लोग जो बापू को सरेआम गालियां देते हैं और जिनको आप कभी बोलते हो मैंने मन से माफ नहीं किया, मुंह से माफ कर दिया, ये अलग अलग तरह की माफिया मेरे समझ में किसी को नहीं आती, देश में किसी को समझ में नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि मेरे आधे हृदय ने आपको माफ कर दिया, आधे हृदय ने अभी तक नहीं किया। मेरे तो हृदय तो एक ही है। मैंने मुंह से माफ कर दिया आपको, पर अपने आचरण से नहीं किया। ये क्या तरीका? हम तो एक ही ह्यूमन बीइंग है ना, क्या हमारे अंदर भी 100-200 ह्यूमन बीइंग है?
हम तो एक ही, हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में तो हमें तो एक व्यक्ति बनाया गया है। तो उन लोगों को भी मोदी जी लेके आइए, जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, 1 घंटा भजन गाइए। सारे ये बापू को जो गालियां, बापू तो माफ करते हैं, बापू तो वही माफ कर देंगे आप, और वो उनके यहाँ पे मन से माफ कर दिया, मुंह से नहीं किया, वो बापू का सिस्टम नहीं है। वो तो माफ करते हैं, जो भी उनको गाली भी बोलता है उसको माफ करते हैं। पर आप रियलाइजेशन कीजिए, दिस इज ए टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये करिए मोदी जी, 22 चले गया है, देश अगले साल दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश हो जाएगा, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश में होगी। दुनिया के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के नौजवानों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम देश के नौजवानों को ये नहीं कह सकते कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते तो हमें सत्ता में एक क्षण भी बैठने का अधिकार नहीं है। हम हमारे डेमोग्राफी डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील नहीं कर सकते।